हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। डियर देखिए, आज जो क्लासेस दे रहे हैं इसमें और ये मेंस्ट्रुएशन टॉपिक पे है, बट ये ओबीसी का क्वेश्चन है डियर, आपको पता है, गायनी से रिलेटेड। और डियर आपका ये एनएम का जो एमपी एनएम का भी एग्जाम होने वाले हैं और स्टाफ नर्स का जो एग्जाम होने वाली है एमपी के अंदर में। ठीक है, जो एग्जाम होने वाली है उनके लिए तो काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट होने वाला है डियर, एमपी एनएम और इधर डियर स्टाफ नर्स। ठीक है, जो आपका दोनों के लिए। तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा डियर आप लोग। और यदि आपको मिल रहा है, यदि आप एनम है या स्टाफ नर्स है डियर, एमपी में जो फॉर्म भरने वाले हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है डियर कि आप लोग प्लीज वीडियो को कम से कम शेयर कर दें स्टाफ नर्स के लिए। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें डियर, लाइक करें, शेयर करें। और अधिक कमेंट आती है आपकी कि आपको कैसी लगी वीडियो, तो डेफिनेटली हम आपको दूसरे टॉपिक पे भी, दूसरा भी सब्जेक्ट पे भी अपलोड कर देंगे। क्योंकि आपके एग्जाम रिसेंट में बिल्कुल आपके सामने एग्जाम आ चुका है डियर, आज हो गया 6 तारीख, है ना। तो डियर देखिए, 8-10 दिन में कैसे पढ़ा जाता है। जो भी टॉपिक आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे लिए टफ है, आप उन टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए डियर, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो आपके लिए। यदि एनएम की बात किया जाए तो एनएम के अकॉर्डिंग, स्टाफ नर्स की बात किया जाए तो स्टाफ नर्स के अकॉर्डिंग। देन लास्ट में जो 3-4 दिन जो बचेगा डियर आपके पास, उसमें जितने भी इजी वगैरह देखे हैं आपने, जैसे प्रोग्राम हो गया, नॉर्मल वैल्यूज हो गया, ये सबको एक पास देखेंगे डियर। इन केस आपका इस बार सिलेक्शन में प्रॉब्लम आती है डियर, एमपी वाले बच्चों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, तो हमारे यहाँ ज्वाइन तुरंत कर लीजिएगा डियर क्लासेस को। क्या होगा कि आप स्टाफ नर्स हो, एनएचएम हो, सीएचओ हो, जो भी बनना चाहते हैं आप, या एएनएम का, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन करो। और 110% यार मेरी गारंटी है कि आपकी सिलेक्शन होगी, चाहे ग्रुप 5 का वैकेंसी आए, चाहे एमपी में आपका एनएचएम का आए। ठीक है, तो आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि 25 में भी वैकेंसी आएगा, 25 के लिए डियर। तो आप लोग अभी से लेकर 6-7 महीना पढ़ोगे, फिर से आपकी सिलेक्शन 110% चांसेस है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। यदि आपको इनकेस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना डियर, एमपीएनएम के लिए, एमपीएनएम के लिए टेस्ट सीरीज मैंने लॉन्च किया है। उसमें से आपको 15 सेट दिया जा रहा है डियर, आप एक बार बात कीजिए। उसमें जनरल क्वेश्चन भी रहेगा, 75 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से रहेगा, और जनरल क्वेश्चन रहेगा 25-25। जनरल क्वेश्चन की ओर डियर आप तो एक बार टेस्ट दे दो, कोई बात नहीं, दिन टेस्टेड है तो क्या चार्ज लगेगा, आप कॉल कर लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। नंबर मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, देखिएगा, 8929987853, 87853। ठीक है डियर, ये नंबर मेरा पर्सनल है। मैं खुद, अब मैं आपको रिसीव, आप करो और कॉल करोगे, रिसीव करती हूँ तो मैं ही करूंगी डियर रिसीव। तो डेफिनेटली आप इसमें कॉल करें यदि आपको टेस्ट सीरीज लेनी है तो। डियर टेस्ट सीरीज से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन टेस्ट सीरीज में आपको देने से ये होगा कि आप कितने मार्क्स ला रहे हो, आपकी तैयारी कैसे हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आपको होगा डियर, ये चीजें आपको होगा। ओके, ये पहला क्वेश्चन देखिएगा डियर, टेस्ट सीरीज के लिए आप कॉल कर लीजिएगा 8929987853। पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे, दी ओवरियन साइकिल इज इनिशिएट बाय। ओवरियन साइकिल जो है किनके द्वारा स्टार्ट होगा, इनिशिएट किया जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन, या एंडोर, देखिए एंडोर्फिन्स, या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो राइट आंसर डियर एफएसएच होगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल में औसत ब्लड होता है, ये बहुत बार पूछा डियर क्वेश्चन में। तो 200 से 250 ml, 550 से 100 ml, 100 से 150 ml, या 150 से 200 ml। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, 50 से 100 ml होगा। एवरेज अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस ड्यूरिंग ए पीरियड इज 30 to 40 ml। 9 out of 10 वोमेन में लॉसिंग लेस देन 80 ml। ठीक है, तो एवरेज में पूछेगा डियर तो 40 से 50 या 30 से 40 आएगा। और यदि आपका ऐसे पूछता है डियर, आपका 80 से लेस देन भी होता है डियर, जो कि आपका 10 में से 9 फीमेल्स में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिएगा, यदि औरत अपने बच्चे को स्तन पोषित या नहीं करती है, तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो संभवतः कितने समय में पुनः शुरू हो जाता है। तो आपका डियर राइट आंसर क्या होगा इसमें, 6 to 8 वीक्स। कितना होगा, 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिएगा, यदि मदर अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करवाती है, तो उसमें महामारी स्तनपान कराने वाली मदर्स की तुलना में जल्दी आती है। ठीक है ना, क्योंकि डियर यहाँ पे क्या पूछा है, जो मदर्स स्तनपान नहीं कराएंगी, कितने समय में पुनः शुरू हो जाएगा मेंस्ट्रुएशन फ्लो, तो जल्दी ही हो जाता है डियर, 6 to 8 वीक्स आफ्टर डिलीवरी के बाद। द वन सेट ऑफ मैंसुरेशन इज कॉल्ड, द वन सेट ऑफ मैंसुरेशन दैट इज कॉल्ड डियर, क्या कहलाता है, मिनार्की कहलाता है। ठीक है, और मेनोपॉज कब कहते हैं डियर, जो अब्सेंस हो जाता है मेंसुरेशन साइकिल, दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। अडोलसेंस गर्ल का आरंभिक प्रथम महामारी जो सामान्य रूप से 12 से 17 वर्ष की आयु में शुरू होती है, उसे हम मेनार्की या फिर रजो दर्शन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सिसेशन ऑफ मैंसुरेशन, परमानेंट सिसेशन जो हमेशा के लिए बंद हो जाता है डियर, तो हमारा क्या कहलाता है, मेनोपॉज कहलाता है।
नेक्स्ट है द मेन कॉजेज ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज का मेन कारण क्या होता है डियर? लैक ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एक्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, लैक ऑफ एस्ट्रोजन या लैक ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है डियर, तो राइट आंसर, इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। इसमें एक्सेस ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन है, यहाँ भी लैक है, इसमें भी एक्सेस है, यानी कि दोनों ही हार्मोन का नाम लिखा है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, लेकिन कि एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी से होता है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तो एस्ट्रोजन, लुटेनाइजिंग, प्रोजेस्टेरोन या ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर डियर आपका ऑप्शन सी होगा, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है डियर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डेवलपमेंट एवं मेंटेनेंस के साथ ही सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एवं ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है, यानी प्रोमोट करता है। एस्ट्रोजन कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, इसीलिए महिलाओं में मेनोपॉज तक हृदय संबंधित बीमारियों कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन जो है डियर सिक्रेटेड किनके द्वारा होता है? तो ग्राफियन फॉलिकल। एस्ट्रोजन ओवरी में ग्राफियन फॉलिकल की थीका सेल्स से बनता है। नेक्स्ट, ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी किसके कारण होता है? ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में बढ़ोतरी आपका प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के कारण होती है। ओवुलेशन के बाद बेसल बॉडी टेम्परेचर में 0.3 से 0.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन में बढ़ोतरी के कारण होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी? विच हार्मोन होल्ड द प्रेगनेंसी? इसमें कौन सा हार्मोन होगा जी जो प्रेगनेंसी को होल्ड करती है, रोकती है? तो इसमें ऑप्शन ए में एस्ट्रोजन है, बी में प्रोजेस्टेरोन है, सी में लुटेनाइजिंग है और डी में ऑल ऑफ दी एबव है। तो राइट आंसर ये इसमें ऑप्शन बी होगा। प्रोजेस्टेरोन इम्प्लांटेशन में मदद करने के साथ साथ यूट्रस की मोटिलिटी को रोक करके प्रेगनेंसी को होल्ड करने में भी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ सोर्सेस ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज। चीफ सोर्सेस क्या दिया? कॉर्पस लूटियम। क्या होगा? कॉर्पस लूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम सिक्रेट्स क्या सिक्रेट करेगा डियर? तो प्रोजेस्टेरोन या फिर एलएच या एफएसएच या एस्ट्रोजन। तो इसमें राइट आंसर जो होगा प्रोजेस्टेरोन होगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा डियर एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्पस लूटियम डेवलप फ्रॉम। कॉर्पस लूटियम जो डेवलप हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है डियर, नेक्स्ट है ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ। तो ग्रैंडुलर टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यू या ग्रैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी होगा, ग्रैंडुलर एंड फैटी टिश्यू। ब्रेस्ट फैट ग्रैंडुलर टिश्यू तथा कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। पुबर्टी के दौरान एस्ट्रोजन ब्रेस्ट की ग्रोथ व डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? निम्न में से कौन ब्रेस्ट की फंक्शनल यूनिट है? तो एक्नी सेल होता है डियर। क्या होता है? एक्नी सेल। देखिएगा, एक ब्रेस्ट 12 से 20 लोब्स का बना होता है एवं प्रत्येक लोब 10 से 100 लोब्यूल्स होते हैं। देखिए, एक ब्रेस्ट जो है डियर 12 to 20 लोब का बना होता है। उसमें जो लोब में लोब्यूल्स भी होता है 10 से 100। लोब्यूल्स में एल्वुलाई होती है एवं एल्वुलाई एक्नी सेल से लिंक होती है जो दूध को सिक्रेट करती है, इसलिए एक्नी सेल को फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, क्योंकि उसका फंक्शनल का मतलब कार्य करना है ना डियर, तो आपको इसको फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। फीमेल मरीज में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कब करना चाहिए? तो फीमेल मरीज में पूछ रहा है डियर, तो राइट आंसर कब होगा? आफ्टर मेंस्ट्रुएशन के बाद हम क्या करते हैं? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं, अपने से एग्जामिन करते हैं। बीएससी प्रत्येक महीने में मेंसेस के 7 से 10 दिन बाद बाथ अथवा शावर के दौरान करना चाहिए तथा जब त्वचा साबुन की वजह से फिसलन युक्त हो, जब आप बात कर रहे हो, नहा रहे हो, उस टाइम आपको इसको करना चाहिए डियर, 7 से 10 दिन के बाद मेंस्ट्रुएशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीमेल में होने वाले मोस्ट कॉमन कैंसर का पता लगाने के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं? तो डियर इसमें राइट आंसर ऑप्शन को कौन सा होगा? ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। फीमेल में मोस्ट कॉमन कैंसर क्या? ब्रेस्ट कैंसर है, और यहाँ पे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं डियर। स्क्रीनिंग टेस्ट जो करते हैं मोस्ट कॉमन जो करा जाता है अपने से भी, तो हम लोग ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ अ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड एज। मैच्योर ओवम दैट इज कॉल्ड एज, तो इसको क्या कहते हैं डियर? oogenesis कहेंगे। प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ योर मैच्योर ओवम दैट इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है? oogenesis एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा oogoनियम यानी कि प्राइमोर्डियल सेल्स फ्रॉम विच ओवम इज फॉर्म से एक मैच्योर ह्यूमन ओवम बनता है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल बनता है, एक मैच्योर ह्यूमन ओवम बनता है। फीमेल में यौवन विकास यानी पुबर्टी डेवलपमेंट का प्रथम एविडेंस प्रायः किसके द्वारा दिखाई देता है? किसके द्वारा दिखाई देता है? तो अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स। किसे डियर? अपीयरेंस ऑफ ब्रेस्ट बर्ड्स।
ब्रेस्ट या ब्रेस्ट बर्ड्स के डेवलपमेंट के आरंभ होने को थैलार्की कहते हैं। क्या कहते हैं डियर? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ब्रेस्ट में जो डेवलपमेंट होगा स्टार्टिंग में थैलार्की कहलाएगा, जो कि युवा अवस्था के आरंभ का प्रथम लक्षण होता है, जो सामान्यतः 13 वर्ष की आयु से शुरू होता है। महिलाओं में प्यूबार्की यानी डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर नेक्स्ट तथा मेनार्की रजो दर्शन का प्रारंभ यौवन प्यूबर्टी के विकास का लास्ट साइन होता है। क्या होता है डियर? ये सब आपका लास्ट साइन होता है, ठीक है। 40 नंबर में गर्ल में यौन आरंभ यानी कि फर्स्ट इवेंट है पुबर्टी। गर्ल्स में आपका यौन आरंभ जो होता है डियर कब स्टार्ट होता है? तो आपका थैलार्की कहलाता है। गर्ल्स में यौन आरंभ की फर्स्ट इवेंट कौन सी है? थैलार्की है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज। करेंट सीक्वेंस तो थैलार्की, आपका प्यूबार्की, मेनार्की, यही इसका राइट आंसर होगा डियर। पहले थैलार्की होगा, फिर प्यूबार्की होगा, फिर मेनार्की होगा, ठीक है ना। पहले आपका ब्रेस्ट में डेवलपमेंट, फिर उसका बाद पुबर्टी डियर, उसके बाद आपका मेनार्की यानी कि पीरियड्स आना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, द डायमीटर ऑफ फुल्ली मैच्योर ओवम इज अबाउट। आपका 100 माइक्रोन्स या 90 माइक्रोन, 120 माइक्रोन्स या फिर 140 माइक्रोन्स। तो राइट आंसर डियर क्या होगा? 130 माइक्रोन्स। ह्यूमन ओवम स्त्री युग्मक जिसको फीमेल गैमेट होता है, जो प्रजनन के लिए आवश्यक होता है। एक फुली मैच्योर ओवम मानव के शरीर में लार्जेस्ट सेल होता है डियर। देखिए ये लार्जेस्ट सेल यदि एग्जाम में भी पूछता है तो कौन सा होता है? ओवम होता है, ठीक है ना। जिसका लगभग 0.13 मिलीमीटर से 130 माइक्रोन्स डायमीटर होता है। यदि मिलीमीटर में पूछेगा तो कितना होगा? 0.13 मिलीमीटर होगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है डियर जो आपके लिए दिया जा रहा है, आपके लिए, द ह्यूमन बींग्स आर गैमेट्स, एक व स्पर्म में पाए जाने वाले क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 3 सेट ऑफ क्रोमोजोम, 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम या 1 सेट ऑफ क्रोमोजोम। तो इसमें लास्ट में डियर नॉन ऑफ दी एबव है। तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा? ये तीनों में लास्ट में नो क्रोमोजोम है डियर, ठीक है, नो क्रोमोजोम। तो इसमें राइट आंसर आपका 4 ऑप्शंस में कौन सा होगा? ठीक है, ह्यूमन बींग्स के गैमेट्स एक व स्पर्म में पाए जाने वाले क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो ये था वीडियो डियर आज की एनएम के लिए और स्टाफ नर्स के लिए। और जो बच्चे पोस्ट बीएससी एमएससी का तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। बट ये एएनएम और स्टाफ नर्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाले हैं, एमपी वालों के लिए। तो अभी आपको वीडियो यदि मिली है डियर तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि उन लोग वॉच कर सके और अपना एग्जाम में डियर अच्छे से कर सके और सिलेक्शन हो सके, है ना। तो आई होप कि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।